नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका आर्ट एंड कल्चर विद प्रियंका में। मैं हूं प्रियंका और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन जो है आप तक इजीली पहुंच जाए। तो आप सभी जानते हैं कि यूपीएलटी ग्रेड का जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है, नोटिफिकेशन आ चुका है। तो नोटिफिकेशन में लगभग बहुत सारी चीज़ें जो है बताई गई हैं, लेकिन मैं यहाँ आज इस वीडियो में जो है सिर्फ आर्ट को लेकर ही फोकस करूँगी। आर्ट टीचर के लिए जो नोटिफिकेशंस हैं उनको लेकर ही जो मैं आज यहाँ पे फोकस करूँगी कि उनकी जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी, क्या उन्होंने जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर रखा है। ठीक है, साथ ही उन्होंने जो है एग्ज़ाम फ़ीस क्या रखा है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रखा है, सिलेबस क्या है आर्ट का, और आर्ट की जो पोस्ट है वो कितनी आई है। इस चीज़ पे जो है आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को जो है आप अंत तक पूरा ज़रूर देखिएगा। वीडियो आपके लिए जो है बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित होने वाला है आज। और दोस्तों को भी जो है ये वीडियो ज़रूर आप भेज दीजिएगा, अपने शेयर कर दीजिएगा दोस्तों तक। ठीक है, तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का मैंने यहाँ पे एक जगह स्क्रीनशॉट लिया है। तो यहाँ पर हम बहुत सारे सभी सब्जेक्ट्स के लिए जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन्होंने दिया है। हम यहाँ पर फोकस करेंगे अपने जो है आर्ट के सब्जेक्ट का जो है ये। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सहायक शिक्षा पुरुष और महिला कला, ठीक है, सीरियल नंबर 10 में दिया गया है। तो यहाँ पर जो है पहला क्राइटेरिया आपका दिया गया है कि भारत के विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या मानित विश्वविद्यालय या संस्था से एक विषय के रूप में कला के साथ स्नातक की उपाधि भारत में NCERTE द्वारा मान्यता प्राप्त किसी कोर्स में शिक्षा स्नातक यानी BEd की उपाधि जो है आपके पास होनी चाहिए। यानी आपके पास या तो ग्रेजुएशन यानी BFA होनी चाहिए, यानी कोई स्नातक की उपाधि। अगर आप जो है कला के साथ कोई भी ग्रेजुएशन किए हुए हों तो आप जो है इसको भरने के लिए आप एलिजिबल हैं, या फिर आपके पास जो है अगर BEd कोर्स है तो भी आप एलिजिबल हैं इसके लिए। दूसरी क्राइटेरिया यह दी गई है कि अगर आपके पास ये नहीं है, ठीक है, तो आपके पास अगर भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय या मानित विश्वविद्यालय संस्था से ललित कला यानी BFA में स्नातक एवं भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या मानित विश्वविद्यालय या फिर संस्था से अधिमानी अर्हता के रूप में शिक्षा स्नातक यानी BEd की उपाधि है तो भी आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। यानी आप साफ तौर पर समझिए कि आपके पास अगर आपने प्लेन ग्रेजुएशन किया है लेकिन आपका जो है कला आपने उसमें 3 साल ही रखा है तो आप जो है वहाँ पे एलिजिबल हो जाते हैं आर्ट के टीचर बनने के लिए, यानी LT ग्रेड आर्ट का फॉर्म भरने के लिए आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हैं। जैसे कि यूपी में ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं जहाँ पे जो है एक्स्ट्रा करिकुलर यानी आर्ट जो है सब्जेक्ट उनका रहता है अलग से। अगर आपने आर्ट जो है फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ईयर तीनों ईयर में जो है अगर आपने कला को रखा है तो आप ग्रेजुएट हैं कला के लिए भी, तो आप जो है भर सकते हैं, लेकिन आपका जो है BEd होना चाहिए साथ में। ठीक है, उसी प्रकार से अगर जो लोग BFA वाले स्टूडेंट्स हैं, जिन लोगों ने 4 साल का जो है BFA किया है वो भी जो है भर सकते हैं। साथ ही उनकी जो है BEd की डिग्री यहाँ पर होनी चाहिए। उन्होंने BEd अर्हता को यहाँ पे रखा है, अधिमानी अर्हता के रूप में उन्होंने BEd को यहाँ पर रखा है। अधिमानी अर्हता मतलब हो रहा है कि आपका मतलब अगर आप BEd है तो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैंने आप BFA है की डिग्री आपने अगर ले रखी है तो भी आप इसको भर सकते हैं। BEd नहीं है तो भी आप भर सकते हैं, लेकिन BEd जिसके पास है उनको जो है यहाँ पे स्पेशल अगर वो पास होते हैं एग्ज़ाम में तो उनको जो है नंबर अलग से मिलेगा। इस तरह का जो है बोला गया है। तो ये थी इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कला के लिए, पुरुष और महिला दोनों के लिए ही। ठीक है, देते हैं कि आपके एग्ज़ाम का फ़ीस जो है वो क्या होने वाला है, यानी आवेदन शुल्क आपका क्या होगा। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि आवेदन शुल्क की ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जो है यहाँ पर क्या होगी कि ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जो है प्रथम और द्वितीय चरण की कार्यवाही पूर्ण करने के पश्चात तृतीय चरण में दिए गए निर्देशों के अनुसार श्रेणीवार परीक्षा शुल्क जमा करें। प्रारंभिक परीक्षा हेतु श्रेणीवार निर्धारित शुल्क निम्नानुसार है। जैसे कि जो अनारक्षित वर्ग है, अनारक्षित वर्ग यानी जो लोग अनरिजर्व्ड हैं या जनरल हैं या फिर अनरिजर्व्ड हैं, उनके लिए जो है परीक्षा शुल्क जो है 100 रुपया है। लेकिन ऑनलाइन प्रक्रिया में अगर आप भर रहे हैं तो आपको जो है 25 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, यानी आपका जो है एग्जामिनेशन फ़ीस यहाँ पे हो जाता है 125 रुपया। उसी तरह से अगर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति है तो उनके लिए परीक्षा शुल्क है 40 रुपया। ऑनलाइन फ़ीस 25 रुपया दे के आपका हो जाता है यहाँ पे 65 रुपया। ठीक है, तो आपका फ़ीस हो जाएगा यहाँ पे 65 रुपया। दिव्यांगजन अगर हैं तो उनकी जो है कोई शुल्क उनको नहीं है, उनका जो है फॉर्म फिलअप फ्री है, लेकिन उनको 25 रुपया देना पड़ेगा ऑनलाइन प्रक्रिया के लिए। अच्छा, भूतपूर्व सैनिक अगर कोई हैं
तो उनके लिए जो है 40 रुपया जो है शुल्क रखी गई है, और वही 25 रुपया जो है उनके लिए मैंने ऑनलाइन आवेदन पत्र के लिए रखा गया है, और 65 रुपया उनको देना पड़ेगा। तो स्वतंत्रता संग्रामी सेनानी के आश्रित या फिर महिला फिर कुशल खिलाड़ी अगर कोई हैं तो अपनी मूल श्रेणी के अनुसार जो है उनको चीज़ें देनी पड़ेंगी। इस तरह से जो है इन्होंने आवेदन शुल्क के लिए रखा है, यानी अनारक्षित के लिए कुल मिला के 125 रुपया लगेगा, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 65 रुपया लगेगा, दिव्यांगजन अगर हैं तो 25 रुपया, और भूतपूर्व सैनिक अगर हैं तो उनके लिए 65 रुपया। इस तरह का जो है इन्होंने रखा है, यानी फ़ीस जो है बहुत ही कम है, मैंने बहुत ही अच्छा है, फ़ीस बहुत ही कम है, बहुत लोग जो है आराम से इसको भर सकते हैं। जनरल वालों के लिए भी कोई दिक्कत नहीं होगी, और ST SC वालों के लिए भी तो कोई दिक्कत की बात यहाँ पर देखने को ऐसी नहीं मिल रही है। तो ये देखिए आपका एग्ज़ाम पैटर्न जो है कैसा होने वाला है। यहाँ पे एग्ज़ाम पैटर्न दिया है प्रथम प्रश्न पत्र, द्वितीय प्रश्न, यानी दो पैटर्न में 2 चरण में जो है आपका एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। और लिखित एग्ज़ाम आपका जो होगा, यानी ये आपका जो है रिटन एग्ज़ाम होगा। प्रथम जो चरण होंगे, यहाँ पे देखिए दिया है कि प्रश्नों की संख्या जो है प्रथम चरण में कितनी होगी, 20 होगी, यानी जो है आपके जो है 20 आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे 10-10। कुल अंक कितने होंगे, कुल अंक जो होंगे आपके 200 होंगे, यानी 80 + 120। समय की अवधि जो होगी वो 3 घंटा होगी। संगत पाठ्यक्रम के आधार पर वैकल्पिक मुख्य विषयों की प्रश्न पत्रों की रचना हेतु प्रश्न पत्रों के स्वरूप एवं अंकों का विभाजन निम्नवत होगा। यानी आप जब स्कूल में जैसा एग्ज़ाम देते थे कि लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, उस तरह के जो है यहाँ पे आपके पैटर्न देखने को मिलेगा। जैसे कि आपको दिखा रहा है कि मुख्य परीक्षा के सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे और वे 2 खंडों में विभाजित रहेंगे। प्रश्नों की कुल संख्या खंडवार निम्न रूप इस तरह से जो है होगी आपकी। किस तरह से होगी कि खंड अ में जो होगा वो प्रत्येक प्रश्न जो है आपका खंड अ में जो भी होगा कि 10 नंबर के होंगे, 10 प्रश्न होंगे, सॉरी, खंड अ में के अंतर्गत जो है 10 प्रश्न आपके होंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। उत्तर की शब्द सीमा होगी आपकी 125, और प्रत्येक प्रश्न जो है 8 नंबर का होगा, यानी 80 नंबर का हुआ, ठीक है। खंड बी जो ब है उसके अंतर्गत जो है 10 प्रश्न होंगे, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेंगे ये सारे के सारे। उत्तरों की शब्द सीमा होगी 200, और प्रत्येक प्रश्न का जो होगा वो 12 नंबर का होगा। तो इस तरह से जो है आपका जो है पत्र होने वाला है, ठीक है। अच्छा, दूसरा यहाँ पे बोल रहा है कि द्वितीय प्रश्न पत्र जो आपका होगा वो होगा आपका वरिष्ठ अर्हता, यानी सांकेतिक भाषा, जैसे कि निर्धारित कुल अंक होंगे यहाँ पे 100, और समय अवधि होगी 2 घंटे। इस तरह से प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक, LT ग्रेड विशेष अध्यापक, प्रयास शारीरिक रूप से अक्षम विद्यालय समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालय वाले जो है यहाँ पर दिया गया है। अच्छा, उसके बाद जो यहाँ पे बोला गया है कि प्रथम चरण जो होगा वो आपका प्रथम पत्र की संख्या जो होगी 1 नंबर का आपको क्वेश्चन होगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा, 150 नंबर का होगा, 2 घंटे का होगा, 300 पेपर होगा, और दो नंबर के होंगे प्रश्न संख्या 1, ठीक है। प्रश्न पत्र के प्रकार जो होंगे वस्तुनिष्ठ होंगे, ठीक है। पेपर 1 जो है आपका वस्तुनिष्ठ होगा, 2 नंबर का होगा, 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, टोटल हुआ 300, यानी 150 क्वेश्चन रहेंगे आपके, ठीक है। सामान्य अध्ययन के 30 प्रश्न रहेंगे, जहाँ पे प्रत्येक वैकल्पिक मुख्य रूप होगी विषय के से जो आपके 120 प्रश्न होंगे, ठीक है। और द्वितीय चरण में आपका होने वाला है कि प्रश्नों की संख्या यहाँ पर जो है आपकी 20 रहेगी, और साथ ही जो है कुल अंक होंगे 200, 3 घंटे का पेपर होगा, लिखित एग्ज़ाम होगा। तो इस तरह से जो है आपका यहाँ पर पैटर्न होने वाला है, यानी आपको जो है रिटन एग्ज़ाम देना है, तो आप इसके लिए जो है तैयारी करना शुरू कीजिए, क्योंकि आपका जो मेन पेपर होने वाला है वो आपका रिटन एग्ज़ाम होगा। आप जब पहला पेपर पास करेंगे तभी जो है आपको रिटन एग्ज़ाम के लिए आपका जो है एडमिट जारी किया जाएगा। तो इस तरह का इन्होंने जो है पैटर्न बनाया है। अब हम बात करते हैं कि कला विषय के बारे में, कि कला का जो आपका पाठ्यक्रम होगा, यानी आपका जो सिलेबस होने वाला है वो क्या होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि खंड 1 जो है यहाँ पे बोला गया चित्रकला के तत्व, माध्यम और तकनीक या संयोजन के सिद्धांत। और होगा आपका चित्रकला के प्राचीन पारंपरिक और आधुनिक माध्यम एवं विधियाँ। खंड 2 में आपका दिया गया है कि भारतीय और पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्रीय दृष्टिकोण, परिभाषाएँ, विचारक चिंतक, कला के तत्व एवं कलाओं के
अंतर संबंध। भारतीय चित्र षडंग दिया गया है। खंड 3 में जो है आपका दिया गया है भारत की प्रागैतिहासिक, प्राचीन, शास्त्रीय एवं मध्यकालीन कला, विकास क्रम, शैलियों एवं क्षेत्र। और में है आपका भारतीय आधुनिक एवं समकालीन कला, विकास क्रम, महत्वपूर्ण कला संगठन, चित्रकला, छापा कला, विचारक एवं अवधारणाएं। साथ ही यहाँ पर आपका खंड 4 में यूरोप की प्रागैतिहासिक, प्राचीन, शास्त्रीय एवं मध्यकालीन कला, विकास क्रम, शैलियाँ एवं क्षेत्र। यूरोप की आधुनिक कला, कला संगठन, चित्रकला, मूर्तिकला, छापा कला, विचारक एवं अवधारणाएं। खंड 5 में जो है आपका दिया हुआ है कि भारत के समसामयिक कला परिदृश्य, कलाएं, गतिविधियां एवं आधुनिक प्रयोग, कला बाजार, कला समालोचना एवं कला वैचारिकी। अब हम बात कर लेते हैं कि 8 में पोस्ट कितनी है, कितनी संख्याएं हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कला का जो क्षेत्र है उसमें लगभग आपको मिल जाएगा, टोटल की जो संख्या है वो 383 के लगभग मिल जाती है, जिसमें जनरल की वैकेंसी है 154 और EWS की वैकेंसी है 38, OBC की वैकेंसी है 104, SC की है 80 और ST की है 7, फिज़िकल हैंडीकैप जो है उनके लिए 15 है, एक्स सर्विसमैन जो है उनके लिए 19 है, DFF जो है उनके लिए 7 है और आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन अगर कोई है तो उनके लिए 7 पोस्ट जो है रखी गई है। टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी जो है 8 की निकली है वो 383 है, 383। तो ये 8 की वैकेंसी आई हुई है, 383 है, ठीक है। तो ये है टोटल आपका जो इन्फॉर्मेशन आज का यही था मेरा जो देना था मुझे आपको। अब जो है फॉर्म निकल चुका है, ठीक है। आप धीरे धीरे सभी लोग भरना शुरू कीजिए, लेकिन फॉर्म भरने से पहले जो है आपको अपना OTR नंबर जो है ले लेना होगा, प्राप्त कर लेना होगा। फॉर्म भरने के 75 घंटा पहले यानी 3 दिन पहले या फिर 2 दिन पहले जो है आपको अपना OTR बना लेना होगा और उसके बाद जो है आप वहाँ पे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो फॉर्म फिलअप कैसे करना है, किस तरह से करना है, अगर आपको ये जानना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मैं आपको उसके लिए भी जो है एक डिटेल वीडियो जो है लेकर आऊँगी, समझाऊँगी किस तरह से आपको जो है फॉर्म भरना है। अगर आपने OTR अभी तक नहीं भर पाए हैं, अगर आप बना पाए हैं तो उसके लिए आप मुझे बता सकते हैं, तो मैं भी जो है OTR किस तरह से बना सकते हैं आप, तो मैं आपकी हो सके तो कुछ मदद कर पाऊँ, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।